नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएएस के बारे में और एसएएस के प्लेटफॉर्म जो कि अल्फ़ा है, उसका हम लाइव डेमो देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरीके से वहाँ पे ऑर्डरिंग करी जाती है, कौन-कौन से ऑर्डर टाइप्स हैं और कैसे आप उस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हो। इस चीज़ के बारे में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आज मार्केट लाइव है, जैसा कि आपको पता है कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ। तो अभी जो मॉर्निंग का वीडियो था वो डाल के मैं दोबारा से सो गया था, अभी जगा हूँ तो सोचा क्योंकि कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि सर थोड़ा-सा और एक्सप्लेन कर दीजिए एसएएस के प्लेटफ़ॉर्म को, तो मैं वही चीज़ करने जा रहा हूँ यहाँ पे और इसको अल्फ़ा को मैं पूरी तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। थोड़ा-सा वीडियो बड़ा हो सकता है बट कोशिश मैं करूँगा कि सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर सकूँ। ठीक है? तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ आती है, जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पे मैं उनको बता दूँ कि एसएएस बेसिकली है क्या? देखिए, एसएएस एक ब्रोकर है जहाँ पे कि आपको जो एडवांटेज मिलता है वो ये मिलता है कि यहाँ पे आप ₹9 पर ट्रेड और 999 पर मंथ में अनलिमिटेड ट्रेडिंग कर सकते हैं। 999 पर मंथ अनलिमिटेड ट्रेडिंग से क्या फ़ायदा मिलता है कि आपकी जो ब्रोकरेज होती है वो काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा सेव होती है और जो आपकी कैपिटल ड्रॉ डाउन का जो प्रॉब्लम होता है जो कि ब्रोकरेज के फॉर्म में चली जाती है, वो आपकी सेव रहती है क्योंकि ऑलमोस्ट आप 90% आप अपनी ब्रोकरेज को सेव कर रहे होते हो। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पे रहता है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर ब्रोकर में इंटरेस्टेड हो अकाउंट ओपन करने के लिए, तो यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग फ़ीस आपकी ज़ीरो लगेगी अगर आप रेफ़रेंस कोड PY118 यूज़ करते हो। ठीक है? PY118 अगर आप यूज़ करते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक और रेफ़रेंस कोड दोनों दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो और आप कंपेयर टू ज़ीरोधा, एंजल, धनी ग्रो, वहाँ से ट्रेडिंग अपनी स्विच करके एसएएस ऑनलाइन पे ला सकते हो जहाँ पे कि आपकी बहुत ज़्यादा सेविंग्स होगी। अगर आप नॉर्मली दिन के 10 या 20 ऑर्डर भी कर रहे हो तो भी आप महीने की 4 से 5,000 रुपये ब्रोकरेज पे कर रहे हो। यहाँ पे सिर्फ आपकी 999 पर मंथ में अनलिमिटेड ट्रेड रहेगी, इसके बाद आपकी कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगी। सिर्फ टैक्सेस लगेंगे, जो भी पर ट्रेड के टैक्सेस होते हैं वही आपके लगेंगे। इसके अलावा कोई आपके चार्जेस नहीं लगेंगे, जो कि एक एडवांटेज है आप लोग के लिए। अगर आप ट्रेडिंग से प्रॉफिट और लॉस कमा लेते हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो, अगर आप लॉस भी कर रहे हो तो यहाँ पे सिर्फ ट्रेडिंग का लॉस रहेगा आपका, ब्रोकरेज का लॉस काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो या फिर आपकी ट्रेड्स फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादा होती हैं, तो आप इस ब्रोकर को चूज़ कर सकते हो। ठीक है? तो इन्हीं का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ट्रेडिंग में जाओगे तो इन्हीं का ही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है अल्फ़ा, और अल्फ़ा बेसिकली जो कंपनी ज़ीरोधा को काइट प्रोवाइड करती है, कोटक को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है या फिर एलएस ब्लू को प्रोवाइड करती है, वही कंपनी एसएएस को भी ट्रेडिंग टर्मिनल प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि ये आपका अल्फ़ा है। गूगल पे आप सर्च करोगे अल्फ़ा SASonline.in तो आपको मिल जाएगा। ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करते हैं तो वही सेम आपका, मैं अपने वाइफ का अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है? ठीक है? यहाँ पे पूछ रहा है टी एंटर टी ओटीपी। बेसिकली टी, जब आप पहली बार अपना अकाउंट यहाँ पे लॉगिन करोगे तो यहाँ पे एक क्यूआर कोड आएगा। तो आपको क्या करना है, गूगल ऑथेंटिकेटर आपको अपने मोबाइल में इंसर्ट करना है, मतलब अपने उसको इंस्टॉल करना है और वहाँ से आप अपना अकाउंट को लिंक करोगे। बेसिकली क्या है कि वहाँ पे गूगल ऑथेंटिकेटर में जैसे ही आप अकाउंट लिंक पे ऐड करने के लिए जाओगे तो स्कैन कर लेगा कोड और फिर ये अकाउंट आपका उससे लिंक हो जाएगा। तो उसी के थ्रू आपको यहाँ पे ओटीपी मिलेगा, तो वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे 371535, ओके, ये मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। अब ये मेरी वाइफ का अकाउंट है, तो यहाँ पे अगर करेंटली सिचुएशन देखो, होल्डिंग वगैरह तो यहाँ पे कोई नहीं है क्योंकि जाहिर सी बात है ये प्योरली ट्रेडिंग के लिए ही यूज़ होता है अकाउंट। और जब भी जो भी ट्रेडिंग होती है उससे जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है उसमें जो जो अमाउंट यूज़ करती है वो करीब 20 से 22 हज़ार रुपये का ही यहाँ पे यूज़ करती है। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 30 हज़ार का रहेगा। जैसे करेंटली अगर देखोगे फंड में तो आपको दिखेगा सिर्फ 4 साढ़े 4 हज़ार रुपये पड़े हुए हैं क्योंकि पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यूसली मार्केट रेंज बाउंड था। तो इसमें कोई पैसे ऐड नहीं किए हैं और मेरा सिंपल सा रूल रहता है कि अगर जितने कम आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे रहेंगे
उतना ही आप सेफ़ रहने के चांसेस ज़्यादा आपके बने रहेंगे। अगर आपने ज़्यादा अकाउंट में पैसे रखे हैं तो किसी दिन हो सकता है कि आपका वो पूरा अकाउंट खाली हो सकता है। ये चीज़ मैंने बहुत बार एक्सप्लेन करी हुई है। तो यही रीज़न है कि इस पर्टिकुलर अकाउंट में सिर्फ मैक्सिमम 20 से 25,000 रुपये रहते हैं, क्योंकि इतने ही अमाउंट से वो ट्रेडिंग करती है। ठीक है, बट वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है प्लेटफॉर्म के बारे में जानना, उसको अंडरस्टैंड करना। तो सबसे पहला यहाँ पे आप देख सकते हो, पहला जो ऑप्शन है वो आपका डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में आपके देखो ऑर्डर्स, फंड्स, होल्डिंग, पोजीशंस, ये सारी चीज़ें दिखाई देगी। ये निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, दूसरे में आपके ऑर्डर्स आते हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स, कंप्लीट ऑर्डर और ट्रेड्स। ठीक है, तीसरे में आपका पोर्टफोलियो आएगा जिसमें पोजीशन और होल्डिंग आपकी दोनों चीज़ें रहेंगी, यानी पोजीशंस भी रहेगी और अगर आपके पास होल्डिंग्स हैं तो आपके पास होल्डिंग भी यहाँ पे रहेंगी। ठीक है, अलर्ट्स में आप जो भी अलर्ट्स क्रिएट करना चाहते हो वो अलर्ट्स यहाँ पे शो होते रहेंगे। जैसे कि मैं अपने अकाउंट में बहुत ज़्यादा अलर्ट्स लगाता हूँ, क्योंकि लेवल्स के हिसाब से अलर्ट्स मेरे को पता रहे, ताकि मैं अगर आउट ऑफ मतलब मार्केट से बाहर भी हूँ तो अभी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है ना, तो अलर्ट्स में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। फंड्स सेम आपका यहाँ पे फंड्स है, यहाँ पे पे इन पे आउट है। यहाँ पे स्क्रीनर्स आते हैं। स्क्रीनर्स काफ़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्योंकि यहाँ से पता चलता है कि कौन से स्टॉक कैसे कैसे मूव कर रहे हैं। क्या यहाँ पे आपको डे चेंज वगैरह सब कुछ दिखाई देता है, वॉल्यूम शॉकर्स वगैरह, जहाँ पे आपके वॉल्यूम्स कितने बढ़ रहे हैं, एवरेज वॉल्यूम कितना जा रहा है। ठीक है ना, डे गेनर्स में जाओगे तो आपको देखो ये 20-20% के सर्किट लगे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको पता चलता रहता है। आईपीओ में जाओगे तो यहाँ पे अपकमिंग आईपीओ दिखाई देते हैं, डायरेक्टली आप यहाँ पे आईपीओ अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। इधर आप जाते हो, यहाँ पे ये जो कॉर्नर में आपका प्रोफाइल है तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा PY118 कोड। तो PY118 कोड को आप यूज़ करके अकाउंट ओपन कराइए, जिसमें कि आपकी अकाउंट ओपनिंग फ़ीस ज़ीरो रहेगी, आपको कोई भी अकाउंट ओपनिंग फ़ीस नहीं लगेगी। ठीक है, टेक अ टूर अगर आप ये करते हो तो यहाँ पे पूरे फीचर्स आपको बताए जाएंगे। ब्रोकरेज कैलकुलेटर में आप ब्रोकरेज कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पे। जैसे कि अगर लेटर सपोज आप यहाँ पे इक्विटी की जगह ऑप्शन सेलेक्ट करते हो। ठीक है, आपकी क्वांटिटी यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है, 50 है और आपने बाय और ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, ब्रेक इवन आपका कितना है, 0.10 का। समझ रहे हैं आप, जब आपका 999 अनलिमिटेड जब ट्रेडिंग प्लान है तो आपका ब्रेक इवन कितना है, 0.10 का। ठीक है, तो आपके सिर्फ टैक्सेस लगेंगे और पर ट्रेड के हिसाब से अगर आप देखोगे तो पर ट्रेड के हिसाब से आपका जो ब्रेक इवन है वो 26.52 का है। टोटल आपका PNL कितना हो गया, -26, जो कि आपके क्या है, ब्रोकरेज प्लस टैक्सेस, यानी 9 रुपये बाइंग, 9 रुपये सेलिंग, तो आपके 18 रुपये आपकी ब्रोकरेज लग गई, बाकी आपकी टैक्सेस हो गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कैलकुलेट भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो चार्ज देखो, नॉर्मली क्या होता है, पर ऑर्डर ट्रेड आपके 9 रुपीज़ यहाँ पे चार्जेस लगते हैं पर ऑर्डर, तो 18 रुपये आपका क्या हो गया, आपका ब्रोकरेज हो गई। ये आपका STT हो गया, ट्रांजेक्शन चार्जेस हो गया, GST हो गया, स्टैम्प ड्यूटी हो गया, सेबी फीस हो गया, टोटल इतने आपके लग गए। अब बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे जब आप अनलिमिटेड प्लान कर रहे हो तो अनलिमिटेड प्लान में क्या हो रहा है, आपकी जो पर ऑर्डर ट्रेड फ़ी है वो ज़ीरो हो गई, यानी एक ही बार आपके 999 लगे, उसके बाद सिर्फ आपको ये चार्जेस पेड करने पड़ रहे हैं, जो कि अराउंड आपके 5 रुपये के आसपास हैं। ठीक है, पर ट्रेड में। अब अगर आप एक दिन ट्रेड डाल रहे हो, ठीक है ना, जैसे ज़ीरोधा के हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो ज़ीरोधा में आपका 40 रुपये लगता है एक ट्रेड का। ठीक है, तो 10 ट्रेड हो गई, यानी एक ट्रेड कंप्लीट हो रही है आपकी 20 और 20 40 लग रहे हैं, 10 ट्रेड हो गई, 400 रुपये ब्रोकरेज हो गई, और यहाँ पे अनलिमिटेड प्लान है तो आपके वो 400 रुपये सीधे सीधे सेफ हो गए। ठीक है, अब चलते हैं प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म में सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कि ये आपकी मार्केट वॉच है। यहाँ पे 5 मार्केट वॉच दी हुई हैं यहाँ पे। ठीक है ना, आप इनको फ़ॉन्ट साइज़ को आप स्मॉल, मीडियम, लॉन्ग कर सकते हो। ठीक है ना, शॉर्ट कैसे करना है, 5 मार्केट वॉच हैं, 5 मार्केट वॉच को आप यहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे आती है बात कि लेटर सपोज हमें ऑर्डर किस किस टाइप के हैं। तो सबसे पहले निफ्टी 18,100 पे चल रहा है, तो हम यहाँ पे 18,100 की एक कॉल लगा लेते हैं। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 18,100 जैसे ही मैंने लिखा है तो फिन निफ्टी आ गया, निफ्टी आ गया। 18 बेसिकली 18 के आसपास के जो भी चीज़ें होंगी उसके की उस टाइप का स्कैन यहाँ पे मिल रहा है। तो मेरे को निफ्टी चाहिए, 18,100 की कॉल मैंने यहाँ पे लगा ली है। ठीक है, 18,100 की कॉल मैंने लगा ली है, तो इस कॉल को अगर देखेंगे तो हम ये बाइंग का है। ठीक है, बाइंग के केस में आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नॉर्मल ऑर्डर, MIS ऑर्डर, लिमिट,
मार्केट, SL, SLM, ठीक है। ये आपका डे हो गया, रेगुलर ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर, यानी ये बेसिकली आपके क्या है, नॉर्मल ऑर्डर है। और अगर आप मार्जिन ले रहे हो तो जाहिर सी बात है, मार्जिन तो अब बंद हो गया तो MIS में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट MIS ऑर्डर में क्या होता है कि आपका ऑटोमेटिकली जो सौदा है वो करीब 3:15 बजे के बाद आपका 3:20 के आसपास स्क्वायर ऑफ हो जाता है, ठीक है। आपको वो स्क्वायर ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। ये लिमिट है। लिमिट ऑर्डर का मतलब यही है कि आप यहाँ पे जो भी प्राइस डालोगे उसमें आप लिमिट सेट करोगे, वो पर्टिकुलर प्राइस ही यहाँ पे ट्रिगर होगा। मार्केट डालते हो तो ये ज़ीरो हो गया, तो जो भी मार्केट प्राइस चल रहा होगा वो आपका यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। SL आपका सिंपल सी चीज़ है, जो भी प्राइस आप यहाँ पे डालोगे आपको एक ट्रिगर प्राइस डालना पड़ेगा, तो वो ट्रिगर प्राइस आप डालोगे उस पर आपका SL होगा। तो SL की जगह सबसे अच्छा ये है कि आप SLM यूज़ करो, ताकि आपकी ये फिगर है जैसे कि 108 चल रहा है, ठीक है, आप बाय कर रहे हो तो मान लो यहाँ पे आपने 100 का SLM लगा दिया, तो ये आपका ऑटोमेटिकली 100 और 100 के नीचे जो भी प्राइस आएगा SLM आपका ट्रिगर हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है। ये ऑर्डर टाइप है, ये नीचे जो है वो आपका ऑर्डर टाइप है, ठीक है। जैसे रेगुलर ऑर्डर, आप जो रेगुलर ऑर्डर यूज़ कर रहे हो तो नॉर्मल ऑर्डर की तरह। उसके बाद है ये ब्रैकेट ऑर्डर। ब्रैकेट ऑर्डर में क्या क्या आता है, आपका प्राइस आता है, स्टॉप लॉस आता है, टारगेट आता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आता है। ये सारी चीज़ें आपको फिल करके इसमें पंच करनी पड़ेगी। कवर ऑर्डर में बेसिकली क्या होता है, आपका एक जो एंट्री प्राइस होता है लिमिट का वो होता है, और आपका यहाँ पे ट्रिगर प्राइस, स्टॉप लॉस प्राइस होता है, ठीक है ना। अगर आप मार्केट कर देते हो तो स्टॉप लॉस प्राइस डालो आप और ऑर्डर पंच कर दो। सिंपल सी चीज़ इतना है, ठीक है। आफ्टर मार्केट ऑर्डर, तो ये आफ्टर मार्केट के लिए है, ठीक है। आपको नेक्स्ट डे अगर आप अवेलेबल नहीं हो, आपको कोई ट्रेड डालनी है, उस पर्पज़ पे काम आता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कोई 18,300 की यहाँ पे मैं निफ्टी 18,300 की कॉल, ठीक है, 29 रुपीज़ की चल रही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल ऑर्डर यहाँ पे डालते हैं। ये हटाता हूँ, तो आपको क्या करना है, और थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये आपको चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। छोटी सी और चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आप मार्केट डेप्थ में जाओगे तो ये आपकी मार्केट डेप्थ हो गई, ठीक है, जिसमें आपका बाइंग और सेलिंग आपको क्लियरली पता चल रहा है, ठीक है। वॉल्यूम पता चल रहा है, ठीक है। आपका लो हाई पता चल रहा है, यहाँ पे एक्सपायरी पता चल रही है, ये चीज़ समझिए। लास्ट ट्रेडेड प्राइस आपका टाइम के साथ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे OI कितना बना हुआ है इस इंटरेस्ट पे टोटल, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। प्लस साथ ही साथ अगर आपको लेटर सपोज चीज़ें थोड़ी सी और डीप देखनी है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन चेन देखना है तो आप ऑप्शन चेन पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन चेंज पे जैसे ही क्लिक करोगे तो 18,300 के आसपास के ऑप्शन सारे आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। जैसे कि इस केस में क्या है, 18,300 आपका ये है, नीचे 18,250, 18,200, ऊपर 18,350, 18,400, 18,450। इसी के आसपास के स्ट्राइक प्राइस के आपका ओपन इंटरेस्ट दिखाई देगा। जैसे दोनों साइड पे आप दिख रहे हो, यहाँ पे दोनों साइड पे परसेंटेज चेंज कितना हो रहा है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 9, 11, 18, 21, 23%। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे ये परसेंटेज चेंज है, ठीक है। क्लोज इतना ये हुआ था, लास्ट ट्रेडेड प्राइस आपका ये चल रहा है, ये सारे ऑप्शन की वैल्यू यहाँ पे क्लियरली दिख रही है। लेट अस सपोज अगर आप करंट सीरीज़ में काम नहीं करना चाहते हो और आप नेक्स्ट सीरीज़ में काम करना चाहते हो, तो नेक्स्ट सीरीज़ में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको बंद कर सकते हो, ठीक है। ये बंद हो गया, नेक्स्ट सीरीज़ का आप खोल सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी है और आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बहुत से लोगों को क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस नहीं मिलती हैं, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, ये ऑप्शन चेन में गए और यहाँ पे आपने यहाँ पे क्या किया, ऑप्शन चेन को खोला और आप यहीं से इसको बाय ऑर्डर डाल सकते हो, ठीक है। जो भी ऑप्शन आपको बाय सेल करना है वो आप यहाँ से डाल सकते हो, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम चार्ट के बारे में समझते हैं यहाँ पे कि चार्ट किस किस टाइप के होते हैं यहाँ पे, क्योंकि सारे फीचर्स हैं यहाँ पे। तो ये निफ्टी है, क्लिक किया, निफ्टी का चार्ट चार्ट आ गया। इवन यहाँ पे ये जो एरो मार्क दिख रहा है ये आपका चार्ट का होता है, ठीक है। जैसे ही आप चार्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको चार्ट IQ का प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। अगर आप ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म समझना चाहते हो तो ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म मिल जाएगा यहाँ पे। स्क्रिप्ट इन्फॉर्मेशन से आपको कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है, आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग व्यू का यहाँ पे मिल गया। ऑप्शन चेन का आप देखोगे, ऑप्शन चेन यहाँ पे मिल जाएगा, ओके। ये आपका ट्रेडिंग व्यू हो गया। यहाँ पे आपको जो भी इंडिकेटर्स वगैरह लगाने हैं इसको यहाँ से आप पॉप आउट भी कर सकते हो, यहाँ पे ये पॉप आउट हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपके इंडिकेटर्स हैं सारे,
ठीक है, ये इंडिकेटर्स हो गए। यहाँ पे आपको जो भी लगाना है, लेट अस सपोज आपको बॉलिंजर बैंड लगाना है तो यहाँ पे आप बॉलिंजर बैंड लगा दिया, ये आपका बॉलिंजर बैंड हो गया आपका। जो भी एडिटिंग वगैरह आपको ये करनी है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सेटिंग्स में जाओगे, ये सेटिंग्स का हो गया। यहाँ पे मान लीजिए लेंथ और यहाँ पे मल्टीप्लायर अगर आपको हटाना है, मान लीजिए 1.5 करना है तो आपका ये 1.5 हो गया। टाइम फ्रेम चेंज करना है तो यहाँ से आपका टाइम फ्रेम चेंज हो जाएगा, डे पे आपका टाइम फ्रेम हो गया। ठीक है, और 2 आवर्स पे हो गया। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ ये है कि लेटर सपोज किसी स्टॉक्स का लगाना है, एचडीएफसी का लगाना है यहाँ पे, तो एचडीएफसी इक्विटी यहाँ पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे आपने स्टॉक चार्ट आ गया। ठीक है, ये आपका चार्ट हो गया क्लियरली। स्टॉक यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अपने जो रेंज है उसके ब्रेकआउट के नियरेस्ट ट्रेड कर रहा है। तो उसका मतलब क्या है कि थोड़ा सा मार्केट पॉजिटिव साइड पे बिहेव कर सकता है, क्योंकि एचडीएफसी ट्विंस का वेटेज ज़्यादा है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको चीज़ें। तो यहाँ पे आपको रेंज है, अब आपको यहाँ पे मान लीजिए इसको पॉप आउट करके अब यहाँ पे आपको कुछ भी एडिटिंग के तौर पे लगाना है तो ये टूल्स हैं आपके, जिसको आप टूल्स के तौर पे लगा सकते हो। ठीक है, ये आपकी लाइन खिंच गई। ठीक है, ये सारे टूल्स हैं यहाँ पे जो कि आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, जिसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म में। ठीक है, इसके अलावा और इसमें कोई चीज़ नहीं है। आप जब इसको यूज़ करोगे तो आप यहाँ पे थोड़ा सा और यूज़ टू हो जाओगे, उसके बाद आपको कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप फंड्स में जाते हो तो यहाँ पे आपको पे इन के बारे में आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे देखिए सिंपल सी चीज़ है, इक्विटी सेगमेंट, यस बैंक, नेट बैंकिंग, यूपीआई, जो भी आप यूज़ करते हो यहाँ पे अपना यूपीआई एड्रेस डालो और अमाउंट डालो, सबमिट कर दो, यूपीआई पे रिक्वेस्ट आएगी और वहाँ से वो प्रोसीड हो जाएगी। ठीक है, और पे आउट पे जाते हो तो पे आउट के लिए सिंपल सा चीज़ है, ये बैकएंड है। यहाँ पे लॉगिन करो, पासवर्ड डालो और लॉगिन करके अपनी पेमेंट की रिक्वेस्ट यहाँ से सेंड कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। यहाँ पे मल्टीपल वॉच लेट है और इसमें कुछ बताने के लिए यहाँ पे कुछ है नहीं। ठीक है ना, जैसे कि हाँ, ऑर्डरिंग टाइप का अगर देखा जाए तो यहाँ पे लेटर सपोज मैंने एक यहाँ पे ऑप्शन बाय करता हूँ, यहाँ पे मार्केट प्राइस डालता हूँ, ये मैंने इसको बाय कर लिया। ठीक है, अब आपके पोर्टफोलियो में ये पोजीशन दिख रही है, साइड सी बात है। यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस दिख रहा है यहाँ पे, और ये नीचे आपका टोटल प्रॉफिट और लॉस दिख रहा है। आपका एवरेज प्राइस आ गया, लास्ट ट्रेडेड प्राइस आ गया। ठीक है, सेल एवरेज यहाँ पे जो भी चल रहा है। अब इसको क्या कर सकते हो आप, डायरेक्टली मान लो मल्टीपल पोजीशंस हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके स्क्वायर ऑफ ऑल सिलेक्टेड करके एक ही बार में सारी पोजीशन आपकी स्क्वायर ऑफ हो जाएंगी। और अगर आप इंडिविजुअली पोजीशन करना चाहते हो तो यहाँ पे जाइए, स्क्वायर ऑफ पे क्लिक करिए, मार्केट प्राइस डाल के आप इसको स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। ठीक है, सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि अगर आपकी मल्टीपल पोजीशंस हैं और आप एक ही बार में स्क्वायर ऑफ करना चाहते हो, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। बट एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो 50 हैं, तो वो एक ही बार में स्क्वायर ऑफ क्वांटिटी निफ्टी के केस में 1800 रहेंगी और बैंक निफ्टी के केस में आपकी 900 रहेंगी मैक्सिमम। अगर आपकी उससे ज़्यादा क्वांटिटी है तो वो ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो एक बार में आप ऑर्डर पंच कर रहे हो वो आपका 1800 क्वांटिटी निफ्टी में जाए और जो बैंक निफ्टी है उसमें 900 क्वांटिटी तक ही जाए, अगर आप मल्टीपल मतलब बहुत ज़्यादा ऑर्डरिंग में ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। और होल्डिंग्स में आपके पास यहाँ पे पता है, अगर आप कुछ और यहाँ पे लेना चाहते हो, जैसे मान लीजिए मैं क्या करता हूँ 18,400 की भी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे निफ्टी 18,400 की भी कॉल यहाँ पे लेटेस्ट सपोज मैं इसको भी मार्केट प्राइस बाय किया। ठीक है, अब करेंटली मेरी दो पोजीशंस हैं, तो या तो मैं एक एक को इंडिविजुअली स्क्वायर ऑफ करूं, और अगर मेरे को लग रहा है कि मेरा टारगेट अचीव हो चुका है या फिर मार्केट मेरे अगेंस्ट जा रहा है, मेरा स्टॉप लॉस नहीं लगा है, तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, स्क्वायर ऑफ सेलेक्ट करूँगा और कन्फर्म कर दूँगा, तो ये मार्केट प्राइस में मेरा पूरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो ये सारी पोजीशन मेरी क्या है, मार्केट प्राइस पे एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने दो ट्रेड डाली हैं, मेरा 999 का अनलिमिटेड प्लान है, तो यहाँ पे मेरे की जो ब्रोकरेज है 18 और 18 आपके इतने रुपए बच गए, तो मोटा मोटा आप कह सकते हो 40 रुपये के आसपास आपके बच गए हैं। अगर मैं नॉर्मली ये चीज़ ज़ीरोधा में करता तो मेरे को वो पैसे देने पड़ते। ऑर्डरिंग में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे कंप्लीटेड ऑर्डर आपको दिखाई दे रहे हैं, ट्रेड्स आपको दिखाई दे रही है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे रहेगी। तो ये पूरा प्लेटफॉर्म है, इस तरीके से आप यहाँ पे चीज़ें कर सकते हो, आपके काफ़ी काम आएंगे। और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपके पैसे बचाना है, और जितने ज़्यादा आप पैसे सेव करोगे उतने ज़्यादा आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। और लॉन्गर टर्म के व्यू में मार्केट में सर्वाइवल करने का सबसे जो पहला रूल आता है वो आता है आपका कि आपको अपने पैसे बचाने हैं, यानी वॉरेन बफेट का जो रूल नंबर 1 है उसी को आपको फॉलो करना है।
ठीक है ना, प्रोटेक्ट योर कैपिटल, सबसे पहला रूल यही आता है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए, जितने ज़्यादा आप पैसों को सेव रखोगे उतने लॉन्गर टाइम तक आप मार्केट में पार्टिसिपेट करते रहोगे। अदरवाइज मार्केट आपको बाहर निकालने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगाएगा। ज़्यादा आपने स्मार्टनेस दिखाई मार्केट से तो मार्केट आपको लात दे के बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो फिलहाल इस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।